नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के ऊपर। हम कैसे शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी करें और किस तरह से ऐसी तैयारी करें कि हमें 100 नहीं दोस्तों, हमें कम से कम 120 नंबर हमें एग्ज़ाम में हमें प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जो टॉपर्स हैं जिनके नंबर 120 से ऊपर है, किसी टॉपर्स का नंबर 130 है। सी टेट की बात करो, ठीक है, क्योंकि एमपी टेट की एग्ज़ाम तो बहुत सालों बाद हो रही है। तो हमारे वीडियो का जो जितना भी बेस रहेगा वो सी टेट रहेगा। तो देखिए, जितने भी टॉपर्स है कि आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, तो पहली गलती तो यहीं पर होती है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी भी टॉपर्स का वीडियो देखेंगे तो हर टॉपर्स अपनी एक स्ट्रेटेजी बताते हैं कि कैसे पढ़ाई करना, ठीक है। फिर वो ये भी बताते हैं कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था। तो यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हमसे हो जाती है। हम क्या करते हैं, उसे पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी टॉपर को आपको पूरी तरह से फॉलो नहीं करना है। जैसे कि अगर कोई आपको बता रहा है कि मैं दिन में 10 घंटे पढ़ता हूँ, तो क्या होता है कि तो हम भी क्या करते हैं कि उनके हिसाब से 10-10 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबको इस बात का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि हर किसी की आवश्यकता, हर किसी की बॉडी, सोचने समझने की शक्ति, ठीक है, आईक्यू लेवल सब कुछ अलग अलग होता है। तो हमें किसी को पूरी तरह से कॉपी नहीं करना है। हाँ, उनके वीडियोज़ देखना है, उनकी पढ़ाई के ट्रिक्स देखना है, उन्होंने किस तरह से हर सब्जेक्ट को हैंडल किया वो देखना है। ये सब चीज़ें अगर आप उनसे सीखोगे तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि उन्होंने जिस टाइम टेबल को फॉलो किया हम भी उसी टाइम टेबल को फॉलो करें, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके कभी भी ही 100+ नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको एग्ज़ाम के सब्जेक्ट पता होना चाहिए। ओके, तो अगर हमें एमपी टेट की बात करूँ, तो एमपी टेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट मार्केट से बुक्स खरीद लेते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। हमें यही नहीं पता हो रहा है कि हम किस सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ये सभी चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए, एमपीटेट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो टॉपर्स हैं, उनकी अच्छी अच्छी बात जितनी भी बात है, उनका अच्छा अच्छा नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मैंने पर्टिकुलर अभी एमपी टेट के एग्ज़ाम में मुझे इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं जिनका मुझे अनुभव है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है, तो देखिए बाल विकास सब्जेक्ट है, ये आप सबको पता होगा। बाल विकास, उसके बाद वो 30 नंबर का आएगा बाल विकास आपका। पर्यावरण और उसका शिक्षा शास्त्र आएगा 15-15 नंबर का, ये 30 नंबर का हो गया। उसके बाद गणित, गणित और उसका शिक्षा शास्त्र आएगा, पेडागोजी आएगा वो, तो ये हो जाएगा आपका 30 नंबर का। उसके बाद भाषा 1 भाषा 2, ये 15-15 नंबर की आएगी और उनका पेडागोजी 15-15 नंबर का आएगा। 30 मिलाकर हो गया, कुल मिलाकर हो गया ये भाषा, दोनों भाषा हो गई 60 नंबर की। टोटल 150 अंक का आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहली गलती ये है कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो अगर आप जैसे पर्यावरण पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आप सिर्फ पर्यावरण को ही पढ़ोगे, ठीक है। वो 15 नंबर का आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, आप पेडागोजी को पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि 15 नंबर की वो भी है। इसी तरह गणित में आप सिर्फ गणित को ही पढ़े जा रहे हो, ठीक है, कोचिंग करे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, सिर्फ 15 नंबर पर फोकस कर रहे हो। आप पेडागोजी 15 नंबर की जो पूछी जा रही उसको आप छोड़ रहे हो। इसी तरह भाषा में भी आप देखोगे तो भाषा पढ़े जा रहे हो, जबकि उसकी पेडागोजी 15 नंबर की है, पेडागोजी 15 नंबर की है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 60 नंबर की आपकी पेडागोजी है, जो अलग अलग सब्जेक्ट से मिलकर बनी है। तो मतलब कि आपको सोचना चाहिए कि आपका बहुत बड़ा भाग है जो पेडागोजी को कवर कर रहा है। तो ये आपको एक स्ट्रेटजी में इसको शामिल करना चाहिए कि पेडागोजी को भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, ठीक है। सब्जेक्टों को देना तो है ही, साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने अलग अलग आपका आईक्यू लेवल है, आपकी अलग अलग सोच है, पढ़ने की क्षमता आपकी अलग अलग है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी टाइम टेबल को फॉलो ना करें, ठीक है। आप अपनी क्षमताओं का उपयोग कर अपने हिसाब से चीज़ों को पढ़ने की क्षमता के हिसाब से फॉलो करें। मैं देख रहा हूँ आप किसी के टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करते हो, मैं 100% लिख के देता हूँ,
आप भी मुझे कमेंट अगर देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। आपने भी कॉलेज टाइम या फिर स्कूल टाइम बहुत सारे टाइम टेबल बनाए होंगे, लेकिन किसी से भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता दोस्तों, इज़ अ नेचुरल। किसी टॉपर से भी अगर आप पूछोगे कि क्या आपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई की, तो वो भी बता देगा नहीं, टाइम टेबल को फॉलो किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, आप अपनी क्षमताओं को फॉलो करें, अपनी क्वालिटीज़ को फॉलो करें, आप क्या पढ़ सकते हो, कितना पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो डेली 4 घंटे पढ़कर भी उन्होंने स्टेट के पीएससी लेवल की जो एग्ज़ाम होती है, पीएससी एग्ज़ाम से क्वालिफाई किए है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 10-10 घंटे पढ़ने के बाद भी उन्होंने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किए, लेकिन बहुत टाइम लगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान दें। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अब ये जो सब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन ये पढ़ने से पहले भी आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि पर्यावरण है तो पर्यावरण बहुत सारा है आता है। ठीक है, गणित भी बहुत सही गणित है, एडवांस है, तो ये भाषा, भाषा टू, तो ये पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो एमपीटेड वर्ग 3 की एग्ज़ाम है, इसमें पर्यावरण से प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, गणित के कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी सीजीएल लेवल की मैथ सब पढ़े जा रहे हो। ठीक है, उसी तरह भाषा 1, भाषा 2, तो ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा पिछले साल के प्रश्न पत्र। ठीक है, पिछले साल के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, आपके सी टेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी टेट में, मैं एम पी टेट की इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि एम पी टेट 7-8 सालों बाद हो रही है, और 7-8 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन सी टेट, यूपी टेट की अगर बात करोगे तो ये कहीं ना कहीं हर साल ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं सीरीज चला रहा हूँ, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज में बाल विकास की भी चला रहा हूँ, और मैं चला रहा हूँ आपकी पर्यावरण की भी है, तो आप जरूर फॉलो करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो ये आपको करना ही है, पिछले साल के प्रश्न पत्र सोल्व करना है, उनके प्रश्न आपको लगाना ही है। ये सब करने से आपको, ये दोस्तों ये सब करने से आपके 2 पॉइंट, मतलब कि आपका लगभग ये समझो कि आपका 50% आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ इतना करने से। ठीक है, क्योंकि यही मेन बेस है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे ये नॉलेज लिए बिना कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप कितना भी पढ़ा करो, आपके बड़ी मुश्किल से 100 नंबर आएंगे, लेकिन टॉपर से के जो नंबर आते हैं 120 से ऊपर आते हैं, वो आप कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों हार्ड वर्क तो आप भले ही बहुत कर लो, लेकिन अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया है तो आप टॉपर की श्रेणी में या फिर अपना एक सुरक्षित स्थान करने में पीछे रह जाओगे। फिर वही आपका रोना रहेगा कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। ये करने के बाद दोस्तों फिर आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप दोस्तों देखिए, आपने सब कुछ देख लिया है, कौन कौन सब्जेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से कितने नंबर से आ रहा है, ठीक है, किस भाग का कितना वेटेज है, सब कुछ देख लिया। पिछले साल के प्रश्न पत्र भी लगा रहे, प्रश्न पत्र से आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ से कितना कितना हमें पढ़ना है। ठीक है, बाल विकास भी बहुत सारा बाल विकास है, ऐसा नहीं बाल विकास थोड़ा सा है, बहुत सारा है, लेकिन कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस सिद्धांत से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पर्यावरण से बात करूँ, अगर मैंने अभी पर्यावरण की जो सीरीज आपको शुरू की है, उसमें एक बात आपने नोटिस की होगी कि विटामिन से प्रश्न हर एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, विटामिन से प्रश्न हर एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब कि दोस्तों एक बात कंफर्म में, विटामिन से प्रश्न आपका बनेगा ही। एक कम बता रहा हूँ, ठीक है, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो इस तरह से हमें चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, अब देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करना है। आप ये वीडियो कब देख रहे हो, अपने पढ़ाई स्टार्ट कब से की है। जैसे कि मान लो आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और आपके एग्जाम में 60 दिन बाकी है, तो फिर आपको 60 दिन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उस समय के हिसाब से हर सब्जेक्टों को कितना टाइम देना है। और उसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आपका कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका कमज़ोर सब्जेक्ट मैथ्स होता है, तो उन्हें मैथ्स को अधिक टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, फिर पर्यावरण, आपके बाल विकास, ये 3 सब्जेक्टों को आपको टाइम देना है। उसके बाद फिर आपको ध्यान देना है भाषा 1, भाषा 2 पर। तो इन चीज़ों का टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना है। मान लो आपका जो टाइम मैनेजमेंट बचा है, आपका टाइम बचा है, मान रहा हूँ, ठीक है, 60 दिन बचे हैं, और मैं तो मान रहा हूँ दोस्तों कम से कम 60 दिन तो आपको आपको मिल ही जाएंगे आपकी वर्ग 3 के एग्जाम में। अब इस 60 दिन में आपको हर दिन का एक टाइम बनाना पड़ेगा कि मुझे आज के दिन में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है,
और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो इन 60 दिनों में आपको हर दिन को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हर दिन में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी टॉपिक सरल है और कौन से कठिन है, ठीक है। पहली बात तो आपको कठिन पर आपको ज़्यादा वर्क करना है, तो आपको कठिन जो टॉपिक है या कठिन आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सरल को कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि मुझे मैथ से ईजी लगती है, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैथ्स को पढ़ना ही छोड़ दूँ, गणित को, क्योंकि मुझे आता है सब। नहीं, अगर मुझे भले ही पूरी मैथ्स आती हो, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा पढ़ना तो मैं इसमें स्कोर नहीं कर पाऊंगा, चाहे मेरी मैथ्स अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रखोगे तो वो आपसे दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हर चीज़ को आपको प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद इन अगर मान लो 60 दिन बचे हैं, तो देखिए दोस्तों, आपको किसी भी तरह से एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। किसी भी तरह से आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल अच्छा से बनाना है, हर सब्जेक्टों को ध्यान देना है, उस हिसाब से आपको 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। इन 15 दिनों में दोस्तों आपको क्या करना है, इन 15 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाना है। आप टेस्ट किसी बुक खरीद सकते हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन टेस्ट खरीद सकते हो, ऑनलाइन या फिर बुक से, कहीं से भी आप टेस्ट या तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या फिर ऑफलाइन, कोई सी भी टेस्ट अच्छे से परचेस कर लो, लेकिन अच्छे परचेस करना। उन 15 दिनों में आपको कम से कम 15 से 30 टेस्ट, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 30, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 टेस्ट लगाना है, ठीक है। ये करते हो दोस्तों तो ऑब्वियसली अब मानिए कि 120 कम से कम आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली यही है, अगर आप फॉलो करते हो तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आप दोस्तों कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप भले भी कुछ भी कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है कि आपका सिलेबस समय के रहते पूरा हो जाए। फिर टाइम मैनेजमेंट में दोस्तों सबसे ज़्यादा एक और ध्यान देने वाली बात है, तो वह है आपका रिवीजन, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अगर आपने अच्छा किया है तो बात मानिए आपका रिवीजन भी 1 से 2 बार आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, मैं देख रहा हूँ आप जो मार्केट में नई बुक आती है उसे आप परचेस कर लेते हो, तो ये गलती मत कीजिए। आपके पास कोई सी बुक हो उसे ही 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए और उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपके पास अगर मान लो कोई सी बुक है बाल विकास की, तो आपको उस बुक को अच्छे से पढ़ना है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है और उसका रिवीजन करना है। ये नहीं कि कोई आपको बोल रहा है कि हमारी बुक से ले लीजिए, ये बुक से ले लीजिए, वो बुक से ले लीजिए, पैसे आपको बर्बाद नहीं करना है। बेस्ट बुक मैं आपको बता दूं तो आप अरिहंत की ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लुसेंट की ले सकते हो, और यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, ये 2-3 बुक्स हैं जो दोस्तों एक मार्केट में इनका एक विश्वास बना हुआ है और बहुत सालों से वो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं वो मार्केट में बुक्स ला रहे हैं, ठीक है। और हर बुक्स को एक अलग अलग लेखक लिखता है, ना कि किसी एक ही द्वारा सभी बुक्स लिखी जाती है। जैसे कि अगर मैं मैथ्स में एक्सपर्ट हूँ तो मैं मैथ्स की बुक्स लिख सकता हूँ। अगर मैं बाल विकास में मैंने कोई डिग्री की है, जैसे एम.एड. बी.एड मैंने बाल विकास में एम.एड. बी.एड किया है, तो मैं बाल विकास एक अच्छी बुक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स खरीदने से बचिए। जो भी बुक्स आपके पास है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास कोई सी बुक्स हो, क्योंकि हाँ मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उस बुक को अच्छे से रिविजन कीजिए और समय टाइम रहते हुए, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देते हुए 2 से 3 बार रिविजन आपका आराम से हो जाएगा, और बाकी दिनों में, शेष दिनों में आप आराम से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। देखिए, ये हर टॉपर्स की वीडियो आप देखोगे वो भी आपको यही बातें बताएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। और हम जो सीरीज़ चला रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, हम पर्यावरण की सीरीज़ चला रहे हैं, बाल विकास की सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। ये 2 सीरीज हम ऑलरेडी चला रहे हैं। बाकी हम दोस्तों अभी बाहर थोड़ा फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, तो हमारा जोर रहेगा ज़्यादा गणित पर, क्योंकि हम आपको बता दें, हम गणित में ही हमने ग्रेजुएशन किया है, तो गणित एक हमारा एक अच्छा पार्ट है। तो और मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका गणित कमज़ोर है, तो इस पर हम ज़्यादा जोर देंगे आने वाले समय में।
आप जुड़ जाइए, आप और इस हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। साथ साथ पिछले साल के प्रश्न मैं आपको लगवा ही रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिए, आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।